तो भाई जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कच्चे हैं जो है। तो क्या इस तरह के सवाल जो है आप बना लेते हैं? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं जो है। हाँ, दोनों ने 5-5 कच्चे खो दिए। हाँ, अब उनके पास कच्चों की जो संख्या है उनका गुणनफल 124 है। तो शुरुआत में जो है जान और जीवंती के पास कितने कच्चे थे? कच्चे बने गोलियां। क्या इस तरह के सवाल भाई आप बना लेते हैं? नहीं बना लेते हैं तो आपको मेरे साथ जो है लगातार बने रहना चाहिए। ऐसे ही नहीं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 142 है। हाँ, क्या ऐसे सवालों से आपको डर लगता है? डरते हैं आप? नहीं डरने की बात है, क्योंकि मैं हूं आपके साथ जो है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। वो ये तो एक से बढ़ के एक सवाल जो है। आज इस तरह के जो भी सवाल हैं उसको हम लोग जो सीख जाएंगे जो है इस वीडियो में जो है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए जो है। एक समकोण त्रिभुज का ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं बताओ क्या होगा जो है। हा? कभी पाला पड़ा है ऐसे सवालों से? नहीं पड़ा तो रुके रहिए, भागिए नहीं जो है, लास्ट तक बने रहिए जो है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो बने बर्तनों की संख्या और प्रति नग की लागत बताइए। तो ऐसे सवालों से भाई नहीं पड़ा है आपका पाला तो मत कीजिए किसी से हाला और चुपके से पढ़ लीजिए मेरे साथ जो है। तो शुरू करें, चले आइए शुरू करते हैं जो है। आइए शुरू करते हैं। तो ये पहला सवाल क्या है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कच्चे हैं, क्योंकि दोनों भाई बच्चे हैं। अच्छा, दोनों 5-5 कच्चे खो देते हैं। खो देने के बाद जो है रो देते हैं। अच्छा, अब उसके पास कच्चों की संख्या का जो गुणनफल है वो 124 है। क्या है जी? क्या है जी? 124 है। तो आपको भाई बताना है, क्या बताना है कि आरंभ में उनके पास कितने कच्चे थे। तो भाई कुछ नहीं करना है, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए एक्स माना जाता है और एक्स मान के जो है सवाल सॉल्व हो जाता है। कहते हैं ना कि भाई एक्स मान लो काम हो जाएगा जो है। तो ये सब वही सवाल है जिसको एक्स मानोगे और काम आपका हो जाएगा जो है। आइए, तो जान और जीवंती दो लोग है भाई, किसको मैं एक्स मानू जो है? बोलिए, जीवंती को हूं मान लो। आइए, जीवंती को ही जो है मैं एक्स मान ले रहा हूं। माना कि जीवंती के पास एक्स कच्चे हैं। कितने कच्चे हैं जी? एक्स कच्चे हैं। तो जॉन के पास कच्चों की संख्या क्या होगी जी? तो जान और जीवंती दोनों के पास 45 कच्चे हैं। तो जिसमें जीवंती के पास अगर एक्स कच्चे हैं तो जान के पास क्या होगा जी? 45 माइनस एक्स कच्चे होंगे। क्लियर है कहानी? बोलो जी, क्लियर है? जान और जीवंती दोनों के पास 45 कच्चे हैं। हमने कह दिया जीवंती के पास एक्स है, तो जान के पास कितना होगा जो है? 45 में से 100 घटा दे। मैंने कहा कि भाई दो आदमी है, दोनों लोगों के पास 50 रुपया है। एक आदमी के पास 10 रुपया है। बताइए दूसरे आदमी के पास कितना रुपया होगा? तो झट से कहेंगे 40 रुपया। क्यों? क्योंकि आपने 50 में से 10 को निकाल लिया जो है। हाँ, तो वैसे ही ये सवाल है भाई। अब क्या होता है कि दोनों 5-5 कच्चे खो देते हैं। जान और जीवंती जो है छोटे बच्चे हैं भाई, दोनों से जो है 5-5 जो है कच्चे जो है क्या होती है भाई? खो जाती है, भूल जाती है जो है। तो 5-5 कच्चे खोने के बाद क्या होगा जो है? खोने के बाद
भाई खोने के बाद जीवंती के पास x कच्चे थे, तो अब उसके पास x-5 कच्चे बच जाएंगे। और जॉन के पास भाई 45 - x कच्चे थे, तो 5 और कम हो जाएंगे जो है, क्योंकि दोनों लोग 5-5 कच्चे जो है खो रहे हैं। करे कि इनका जो गुणनफल है, खोने के बाद जो गुणनफल है वो आपका 124 है जी। तो बराबर में क्या लिख देंगे जी, 124 जो है। बोलिए ऐसे आपको समीकरण बनाने आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना जी। हाँ, तो x-5 गुणा 45 - x-5, इसको थोड़ा सा हम लोग कलम दौड़ाएं जो है, तो ये x-5 और 45 से 5 घटाएंगे, ये 40 होगा। 40 और माइनस में x बराबर 124 जो है। अब ये x का मल्टीप्लाई 40 के साथ, तो ये 40x हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई x के साथ माइनस x² हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 40 के साथ माइनस में 5 का 20, 200 हो जाएगा। और 5 का मल्टीप्लाई माइनस x के साथ, -5 का मल्टीप्लाई माइनस x के साथ, तो प्लस में 5x हो जाएगा। और बराबर 124 जो है। बोलिए आ रही है कहानी समझ में? हाँ, आ रही है। तो x² को भाई पहले हम लोग लिख दें जो है, ये 40x और ये 5x जो है जुड़ जाएगा आपस में, एक जैसे हैं, तो ये 45x हो जाएंगे जो है। 124 को इधर बुला लेंगे जो है कि आ जाओ भाई 200 तरफ, 200 के ओर जो है आप आ जाओ जो है। तो 124 जो है अगर आ गया इधर जो है, तो उधर 0 बचेगा। तो ये आपका माइनस में x² प्लस 45x, और ये -200 और -124 जो है क्या हो जाएगा, 324 जो है बराबर 0 जो है। अब हम चाहते हैं कि भैया यहाँ -x² ना रहे, माने ये माइनस ना रहे, जो x² रहे जो है। तो दोनों तरफ माइनस से जो है क्या कर देना है भाई, तो गुणा कर देना है। गुणा कर देंगे, काम हमारा बन जाएगा जो है। तो गुणा करेंगे तो जो x² प्लस में हो गया, प्लस 45x से है, तो ये -45x हो जाएगा जो है। और -324 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो +324 हो जाएगा, बराबर में जो है 0 जो है। बोलिए बातें एकदम भाई क्लियर कट है, कोई डाउट का बात नहीं है। अब जो है इसको क्या करना है, इसको जो है गुणनखंड कर देना है, x का मान निकालना है। और जब x का मान आ जाएगा ना, तो जानवर जीवंती के भाई गोलियों की संख्या आ जाएगी जो है, कच्चों की संख्या आ जाएगी जो है। तो कैसे करेंगे गुणनखंड जो है, इसको तो देखने पे महामंड जो है वो काम करना बंद कर दे रहा है ना। चूंकि गुणनखंड करने का नियम होता है कि x² को अचर पद के साथ, ये x² वाला पद होता है, ये x वाला पद होता है, ये अचर पद होता है। तो x² वाला पद को अचर पद के साथ गुणा करते हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो 324 x² होगा। अब ये 324 से x² हुआ, मतलब 324 का हम लोग फैक्टर करते हैं, और इस प्रकार से भाई फैक्टर करते हैं कि उनको गुणा करने पर 324 आ जाए और जोड़ने पर ये 45 आ जाए जो है, या ये कहें घटाने पर 45 आ जाए जो है। माने ये बीच वाला जो पद होता है x वाला, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना होता है कि जोड़ने पर ये 45 आ जाए और गुणा करने पर 324 हो जाए। सर ये तो बहुत बड़ा काम है, कैसे होगा जो है? भाई घबराइए नहीं, मैं हूं आपके साथ जो है, मैं सब कुछ आपको सिखा दूंगा कैसे होगा जो है। रोकिए रोकिए, घबराइए नहीं, तनिका हमरा पेनवा बदल लेने दीजिए। फिर देखिए जो है आपका बरेनवा हम अपने बरेनवा से मिला के कैसे आपको तेज करा देते हैं भाई। हाँ, तो 324 को भाई दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 45 आ जाए। अब दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई, वो कौन सी ऐसी दो संख्या लें जो है। तो एक काम करो भाई, 324 का करो फैक्टर। क्या करो क्या करो क्या करो, 324 का करो फैक्टर। चला दो ट्रैक्टर और कर दो फैक्टर। अब फैक्टर करना भाई कौन नहीं जानता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो भाई चलिए वो भी मैं चीजें बता दे रहा हूं। 324 जो है आपका दो बार में जाएगा तो कितना होगा, 162। अच्छा, फिर ये दो बार में जाएगा तो
81 और ये 81 जो है 81 कह दीजिए ऐसे। अब जरा यहां सोचिए भाई, जो है सोचिए, अगर ये 2 का गुणा 2 में तो 4 होगा, 4 का गुणा 9 में तो 36 होगा, और 36 का गुणा 9 में होगा तो 324 हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर ये जो है, अगर इन तीनों को मैं एक साथ ले लूं, 2 2 9 को, तो 2 दूनी का 4, 4 ना भाई, ये 36 होगा। और 36 में जो है ये 9 को मैं जोड़ूंगा भाई, तो 36 9 45 हो जाएगा। आ गई, बन गई कहानी। और 36 में 9 से गुणा होगा तो 324 भी हो जाएगा, हो जाएगा। तो हमें मिल गया जो है कि एक्स स्क्वायर माइनस 45x को हमको लिखना होगा माइनस 36x और माइनस में 9x, क्योंकि माइनस 36x माइनस 9x माइनस 45x होगा, और माइनस 36x से गुणा करेंगे माइनस 9x से, तो x स्क्वायर और 324 के स्क्वायर के गुणनफल के बराबर भी हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो है। अब ये आपका 324 बराबर में जो है 0। अब यहाँ 3 पद थे तो ये 4 पद हो गए, और हम यही तो चाह रहे थे कि भाई 4 पद बन जाओ, उसके बाद में कॉमन वगैरह लेके जो है और निकाल दूंगा इसका फैक्टर, जो है x का मान निकाल दूंगा। अब सोचिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कहेंगे x है। x कॉमन निकल गया तो इसमें क्या बचेगा जी 36। इन दोनों में कॉमन क्या है, 9 में 324 आएगा, कितना बार में 36 बार में जो है, देखिए ना, ये 36 से 9 में गुणा करेंगे 324 होगा ना। इसका मतलब कि 9 अगर कॉमन ले लिए, माइनस 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ x, और चूंकि ये प्लस है, माइनस कॉमन लिए है तो ये चिन्ह हो जाएगा माइनस, और 9 से 324 जो है 36 बार में बराबर ये आपका 0 जो है। अब ये जो है आपका देखिए x माइनस 36, x माइनस 36 जो है, इसको अब कॉमन ले लेंगे जो है, तो x माइनस 36, तो इसमें बचेगा जो है x, और यहाँ बचेगा माइनस में 9 बराबर में 0। तो इसका मतलब कि x माइनस 36 बराबर 0 होगा जी, या x माइनस 9 बराबर जो है 0 होगा जी। तो x का मान आ गया 36, या यहाँ से x का मान आ गया 9। तो भाई x के तो 2 2 मान निकल गए जो है, लो, एक x का मान 36 आया, दूसरा x का मान 9 आया जो है। चूंकि द्विघात समीकरण है तो 2 मूल तो निकल के आएंगे ही ना, इसमें तो कोई डाउट का बात नहीं है। अब जो है सवाल क्या था कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कच्चे थे, उनके मने जान और जीवंती के पास। तो जीवंती को मैंने माना भाई x जो है, तो अगर x का मान में 36 जो है लूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवंती के पास कच्चों की संख्या जो है 36 जो है, और यहाँ x का मान यहाँ 36 में रख दूं तो 45 में से 36 घटेगा तो कितना होगा 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि जॉन के पास जो है वो 9 कच्चे हैं, लेकिन इसका मान 9 भी तो आया है x का। तो अगर मैं x का मान जो कि जीवंती को माना हो, x का मान अगर मैं 9 ले लूं, तो यहाँ x का मान 9 रखूंगा तो क्या आएगा जी 36 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवंती के पास जो है 36 कच्चे भी हो सकते हैं, 9 कच्चे भी हो सकते हैं। अगर जीवंती के पास 36 होंगे तो जान के पास 9 होंगे, अगर जान के पास 36 होंगे तो जीवंती के पास 9 होंगे, क्योंकि दोनों को मिलाकर कच्चे जो है 45 होना चाहिए, और 36 और 9 जोड़ेंगे, 36 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 45। इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, कोई डाउट का जो है बात नहीं है। बोलो ये सवाल समझ में आया, कोई डाउट है? नहीं डाउट है, आगे बढ़ो। चलिए, तो आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन मैं तो पीछे बढ़ रहा हूं। हाँ, तो भाई आगे बढ़ता हूं जो है। चलिए अगले सवाल की बात करो। देखिए अगला सवाल क्या है भाई, तो अगला सवाल है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182 है। क्या है? ऐसी 2 संख्या निकालना, एक नहीं 2 निकालना है। हाँ, जिनको जोड़ने पर 27 आ जाए और गुणा करने पर जो 182 आ जाए। अरे बड़ी मजेदार सवाल है जो है, ये तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं दिमाग लगा के। कैसे? हाँ,
जोड़ने पे कह रहे कि 27 हो और गुणा करने पर 182 हो। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स प्लस 182 बराबर 0, ऐसे समीकरण बना लूंगा जो है। हाँ, अब बना के खटाक से हल कर दूंगा जो है। 182 का फैक्टर करूंगा क्या होगा जी, 2 से 81, तितरिके या ननवा 81, ऐसे भी ले लो। तो ये 2 से 9 18, 18 में गुणा अगर 9 से करें तो हो जाएगा 182, और 18 में 9 जोड़े तो 27 भी हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब जो है भाई ये है कि जोड़ने पर 27 आ जाना चाहिए। तो 9 दूनी का 18 और 9 हो गया आंसर। वो संख्या जो है 9 और 18 है, 9 और 18 को जोड़ोगे 27 आ जाएगा, और 9 में 18 से गुणा करोगे 182 हो जाएगा। 18 नवा 182 होता है। हाँ, 9 8 72 का 2 9 और 7 9 7, हाँ 9 8 72 का 2 हासिल 7 9 9 7 16 है, 162 आ रहा है जी। गड़बड़ है क्या? अगर मैं 18 और 9 कह दूं सीधे सीधे जो है कि भाई 18 में 9 जोड़ेंगे 27 होगा, और 18 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 8 72 के 2 हासिल, और 9 और 7 16 ना होगा जी, 162 ना होगा। हाँ, 182 कहां से हो गया? सवाल गड़बड़ है क्या? हाँ, नहीं 182 ही है। तो 18 और 9 नहीं होगा, 18 और 9 नहीं होगा, तो क्या होगा जी? हाँ, चलो इसको विधिवत तरीका से सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा जो है। वैसे हमने कोशिश किया जो है कि इसको मुंह जबानी ही हम लोग सॉल्व कर दें जो है। हाँ, हो जाना चाहिए। नहीं, चलिए आइए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है। चलिए मान लिया जाए कि पहली संख्या x है, माना कि पहली संख्या x है। क्या मान लेंगे जी? पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या बताइए क्या होगा? दूसरी संख्या बराबर क्या होगा जी? तो चूंकि दोनों संख्याओं का योग 27 है ना, अगर उसमें से एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बोलो, 27 माइनस x होगी। अरे समझ में, जैसे मैं कहूं कि भाई दो आदमी है, एक राम जी हैं एक श्याम जी हैं। हाँ, ये दोनों का योग 27 है। ठीक, तो मैं कहूं कि बताओ जैसे श्याम जी बराबर क्या होगा? तो कहोगे 27 माइनस में कौन चीज? राम, कहोगे ना जी। जैसे यहां x है, हाँ, और यहां पता नहीं है, तो ये x जाके उन्हें घट ना जाएगा, तो ये पता नहीं हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? 27। एक संख्या को मैंने x मान लिया तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस x होगी जो है। समझ में आ रही बात है जी? बोलो। आई कब होगी?
पहली संख्या को मैंने x मान लिया और दोनों संख्याओं का जो कितना है 27 है, तो पहली को अगर x मान लेंगे जो है तो दूसरी क्या होगी, 27 में से उस x को घटा देना है जो है। हाँ बोलो जी। अब क्या कह रहे हैं कि इनका गुणनफल 182 है, माने इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। हाँ प्रश्न क्या कह रहा है जी, कि दोनों का गुणनफल 182 है, मतलब x और ये 27 माइनस एक्स, दोनों का जो गुणनफल है कितना है, तो 182 है। x से गुणा 27 में करेंगे 27 x होगा, x से गुणा माइनस x में करेंगे x स्क्वायर होगा, बराबर क्या 182 जो है। अब 182 को इधर बोलाओ, माइनस x स्क्वायर को पहले लिखो, उसके बाद प्लस में 27x लिखो, और 182 को इधर बुलाओगे तो क्या हो जाएगा जी, बोलो। इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि यहां शुरुआत में माइनस ना दिखे जो है, तो क्या करेंगे, पूरे में माइनस से गुणा कर देंगे जो है। पूरे में माइनस से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर जो है 0। अब इसका हमको क्या कर देना है जी, गुणनखंड कर देना है, फैक्टर कर देना है। हाँ तो कहानी बन जाएगी जो है। कैसे फैक्टर करेंगे जी, तो ये 182 फैक्टर करने का क्या नियम होता है, तो ये 27 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 182 आ जाए और जोड़ने पे 27 आ जाए, यही ना गुणनखंड करने का नियम है। तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि भाई कौन सी ऐसी दो संख्या लें, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो 182 है ना जी, उसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। अब फैक्टर कर लेने से पता हो जाता है कि वो कौन सी दो संख्या लेना है। अब इसका फैक्टर करोगे जो है तो ये 2 से कितना होगा जी, 9 1 91, फिर 13 7 91 होगा, 7 से 13 कहो या 13 से 7 कहो जो है। तो सोचो जरा सा, इसको गुणा करोगे तो ये 14 होगा, 14 में 13 जोड़ोगे तो 27 होगा, 14 में 13 से गुणा करोगे तो 182 भी होगा, होगा ना। तो मिल गया ट्रिगर पॉइंट, हम लोग को मिल गया कि हमको 13 और 14 लेना है। क्या लेना है, 13 और 14 लेना है। आओ ले ले भाई 13 और 14 और बना ले अपनी कहानी जो है। हाँ तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 27x है, क्या लिखेंगे, -13x माइनस 14x, तब तो -27x होगा ना, -13x माइनस 14x, हाँ आप प्लस में 182 जो है बराबर 0। अब बोलो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x को निकालिए, x माइनस क्या होगा 13। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 14 के मल्टीपल में 182 आएगा 13 बार में, तो हमने माइनस जो है 14 कॉमन ले लिया, यहाँ x बचेगा और माइनस कॉमन लिए है तो प्लस वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा। बोलो जी बातें समझ में आई। अब जो दो पद बन गया, दो पदों में ये कॉमन हो जाएगा x माइनस 13 और x माइनस 13। बोलो जी, तो x माइनस 13 निकालेंगे, यहां क्या बचेगा x और इसमें क्या बचेगा, बराबर 0। ठीक है, तो यहां से जो है x माइनस 13 बराबर 0 या x माइनस 14 बराबर 0। बोलो जी, तो x का मान यहां से 13 आएगा या x का मान यहां से क्या आएगा जी 14। तो x के मान जो है वो 13 और 14 आ गए, चूंकि द्विघात समीकरण है तो दो मूल आएंगे ही आएंगे। तो हमको इसमें क्या करना था, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो संख्याएं ज्ञात करना था। तो पहली संख्या बोलो क्या होगा जी, पहली संख्या बताओ क्या होगा। तो पहली संख्या को हमने x माना, x का मान आया है 13, तो पहली संख्या हो गई जो है 13। तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगा जी, दूसरी संख्या 14 होगी। दूसरी संख्या निकालने के लिए 27 में से x को हटाएंगे, 27 में से x माने 13 को घटाएंगे तो ये हमको 14 ही मिलेगा, वो सही बात है। तो इसका मतलब पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14, लेकिन अगर हमने पहली संख्या को 14 मान लिया तो दूसरी संख्या आएगी 13।
क्योंकि x का मान 13 भी है 14 भी है, तो पहली संख्या हम 14 भी कह सकते हैं, तो दूसरी संख्या 13, अब पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या 14 जो है। समझ में आ गई बात है। तो ऐसे जो है दो संख्याओं को ज्ञात करना होता है जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, ऐसे हम लोग करते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक भाई क्या है, कैसे इसको जो है सवाल को देखें और तुरंत जो है इसका जवाब निकालने जो है। तो शॉर्ट ट्रिक है कि ये 182 का जो है फैक्टर कीजिए, इसका फैक्टर कीजिएगा तो 13 और 14 आएगा, और जो 13 और 14 आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 13 और 14 को जोड़ने पर 27 हो भी जाएगा। गुणनखंड 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 जो है, फैक्टर मतलब गुणनखंड जो है। तो समझ में आ गई बात है। अगले सवाल की तरफ चलें, आइए देखिए अगला सवाल क्या करेगी, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्या निकालना है जी, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ, जैसे मैंने कहा कि एक तो एक के बाद आ गया दो, क्रमागत है, दोनों धनात्मक भी है। मैंने कहा 5 तो 5 के बाद आएगा 6, मैंने कहा 10 तो 10 के बाद आएगा 11। इसको हम लोग बोलते हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो अगर मैं x मान लूं जो है कि पहला जो धनात्मक पूर्णांक है वो x है, तो उसके बाद वाला बोलो क्या होगा, x + 1 होगा, उसमें एक जोड़ देंगे जो है। जैसे 5 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसके बाद क्या होगा 6, तो 5 + 1 नहीं बोल सकता हूं। तो वैसे ही अगर मैंने मान लिया कि धनात्मक पूर्णांक जो है x है, तो आगे वाला क्या होगा, x + 1 होगा जो है। ठीक, तो मानेंगे, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 है। ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं, x और x + 1 क्रमागत का रहेगा, मतलब ठीक उसके बाद वाला लेना है। तो x में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि उसके बाद वाला आएगा, एक जोड़ेंगे। जैसे 5 के बाद 6 आता है, तो 6 कैसे आया, तो 5 में एक जोड़ा गया। तो यहां x माने हैं, तो इसके बाद वाला क्या होगा, x + 1। अब करें कि इनके वर्गों का योग, प्रश्न में क्या कह रहे हैं जी, कि इनके वर्गों का जो योग है, माने x का वर्ग करें और x + 1 का भी वर्ग करें, तो इनका जो योग है, माने इनको जोड़ा जा रहा है, तो वो 365 है, माने 365 के बराबर है। तो x का स्क्वायर + x + 1 का होल स्क्वायर, माने इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे, फिर वर्ग करके जोड़ना है, वर्ग माने उसका स्क्वायर करना है और वर्ग करके जोड़ना है, क्योंकि जो कह रहा है 365 एक मतलब 365 के बराबर है। क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये आपका x² प्लस ये a + b के होल स्क्वायर पर इसका प्रसार होगा, x² + 2ab, तो 2x हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर जो है आपका 365 जो है। तो ये x² कितना हो जाएगा जी, 2x² प्लस 2x + 1, 365 को बुलाइए जो है इधर इस साइड में बुलाइए, -365 होगा। तो ये आपका 2x² प्लस में 2x और एक में से 365 घटाएंगे, कितना बचेगा, -364। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जो है। इसको और हम छोटा करना चाहते हैं तो 2 कॉमन ले लें जो है, 2 कॉमन लेंगे तो ये x² आप प्लस में यहाँ x बचेगा, और ये कितना हो जाएगा जी, 2 के पहाड़ा में कितना बार में आएगा, तो 1
8 2 182 बोलिए बराबर में। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, ये 0 के नीचे, तो इसका मतलब 2 0 हो जाएगा। तो 2 जब 0 होगा तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अभी हम लोगों ने पिछले वाले सवाल में जो है 182 का फैक्टर किया था, याद है? हाँ, 182 का हम लोगों ने फैक्टर किया था ना। क्या फैक्टर आया था जी? उसके फैक्टर क्या आया था? 13 14। तो यहां पर भी भाई 13 और 14 हो जाएगा और काम भी हमारा बन जाएगा। बोलो कैसे? क्योंकि अगर 14 में से 13 को घटा दें तो x भी आ जाएगा। इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना होता है कि जोड़ने पर ये आ जाए और गुणा करने पर ये वाला आ जाए, जो है इसके और इसके गुणनफल के बराबर आ जाए। तो 13 और 14 में गुणा करेंगे तो 182 भी आ जाएगा, और 14 में से 13 घटाएंगे तो x भी आ जाएगा। तो कहानी हमारी बन गई भाई पिछले वाले ही सवाल से, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब ये कॉमन क्या मिलेगा जी? x प्लस 14 हो गया जो है, माइनस इसमें कॉमन क्या है 13, x 13 से ये 14 बार में न जाएगा, तो ये माइनस कॉमन लिए हो तो चिन्ह प्लस हो जाएगा। हाँ, 14 बराबर 0। बोलो जी, ये सब काका लिखा गया? x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लिए, x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14, हाँ, x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से x का जो मान है x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। इसका मतलब x का मान माइनस में 14 आएगा या x का मान जो है 13 आएगा। बोलो, ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। तो हमको 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? धनात्मक पूर्णांक। तो बताओ 14 धनात्मक पूर्णांक है, माइनस 14 धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक प्लस वाला ना होता है, तो ये आपका आंसर होगा ही नहीं, माइनस 14 होगा ही नहीं, क्योंकि सवाल पहले ही बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेना है। इसका मतलब 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है क्या हो जाएंगे जी? तो x मतलब 13 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1 मतलब 14। ये आपका आंसर होगा। ये 14 को नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इसके पीछे माइनस लगा है और माइनस 14 जो है एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक है। जबकि सवाल में क्या बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक का हमको वर्ग करना था जो है, और हमें धनात्मक पूर्णांक जो है ज्ञात करना था। ठीक है, बोलो, बात क्लियर? आगे बढ़ो, अगले सवाल पे बात करो। देखो अगला सवाल और भी मजेदार सवाल। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करो। क्या कह रहा है जी? बोलो भाई। एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज भाई किसे कहते हैं? तो वह त्रिभुज जिसमें एक कोण जो है अवश्य ही 90 डिग्री होता है। जैसे ये वाला जो कोण है वो आपका 90 डिग्री है। ये दोनों कोण जो है 90 से छोटे होते हैं। तो हमने मान लिया जो है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई किसको बोलेंगे जी? तो समकोण त्रिभुज में इसको बोलते हैं आधार। ये ऐसे बैठा हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं आधार।
और ये 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस। और ये जो है ऊंचा लग रहा है तो इसको बोल देंगे ऊंचाई, मतलब इसको लंब भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊंचाई जो है। ठीक है, तो सवाल करे कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई माने बी से लेके ए, माने ए बी जो है ये, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार कौन है जी, ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम कौन है, ये बी सी। मतलब आधार जो है वो बड़ा है, आधार से ये वाली जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर कम है। जैसे मैं कहूं कि आधार जो है भाई 15 है और 7 सेंटीमीटर कम है जो है ऊंचाई, तो बताओ ऊंचाई कितना होगा, 15 में से 7 को कम कर दोगे। ठीक, इसका मतलब ये है कि हमको किसको मानना पड़ेगा भाई, आधार को मानना पड़ेगा, आधार को x मानना पड़ेगा, क्योंकि सवाल करे कि आधार से जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम लोग आधार को x मान लेंगे। क्या माना कि आधार की माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x है, क्या मान लिए जी, x सेंटीमीटर हमने मान लिया जो है। ठीक है, x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई बताइए क्या होगा जी, ऊंचाई के बारे में कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब ये हुआ कि x में से 7 को क्या कर देंगे जी, घटा देंगे, तो ऊंचाई हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर जो है। और क्या करें, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब आधार जो है कितना होगा और ऊंचाई कितना होगा जी, ये दोनों हमको ज्ञात करना है। तो आधार को हमने x माना है और ऊंचाई को जो है क्या जी, ऊंचाई को x माइनस 7, तो अगर x का मान निकल जाए जो है तो यहां जो है रख देंगे तो ऊंचाई निकल के चला आएगा, हाँ आ जाएगा ना। तो भाई इसमें क्या दिमाग लगाए जो है, कैसे जो है एक द्विघात समीकरण बनेगा जो है। तो भाई एक चीज जो है सोचना है इसमें ये कि भाई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक नियम होता है पाइथागोरस का, पाइथागोरस का जो नियम है, पाइथागोरस का जो सूत्र है वो समकोण त्रिभुज में ही लगता है। और क्या है पाइथागोरस का सूत्र जी, पाइथागोरस का सूत्र है क्या, तो पाइथागोरस का सूत्र है कि कर्ण का जो ये स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर आप प्लस में आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो कर्ण होता है ना, ये कर्ण, कर्ण क्या है AC, AC का जो स्क्वायर होगा वो ये आपका आधार, आधार जो है BC, BC के स्क्वायर प्लस ये लंब या ऊंचाई AB के स्क्वायर के बराबर होगा। मैंने सीधा सीधा ये कहो जो है ये जो कर्ण होता है, इस कर्ण का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो ये बराबर होता है ये आधार के वर्ग करके और इस ऊंचाई के वर्ग करके दोनों के जोड़ दें, उसके योग के बराबर होता है जो है। तो यहां हम लिखेंगे जो है कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस
सूत्र कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर आप प्लस लंब कहें या ऊंचाई, ऊंचाई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये पहले से आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो पता चल गया आपको जो है कि कोई समकोण त्रिभुज अगर है तो उसमें जो ये कर्ण होता है उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। माने आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर दोनों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण भाई कितना दिया है एकरा में, देखिए तो 13, कर्ण कितना दिया है 13, तो कर्ण के जगह पे रख देंगे 13 जो है। आधार कितना, तो आधार को मैंने x माना है तो यहां लिख देंगे x। ऊंचाई कितना, तो ऊंचाई जो x माइनस 7 है तो यहां x माइनस 7 लिख देंगे। अब जब लिखेंगे जो है तो हम लोग का भाई निकल के आ जाएगा क्या, द्विघात समीकरण जो है। आइए अगले पेज पे आपको दिखा देता हूं जो है। हाँ, कर्ण जो है भाई कितना था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर हाँ प्लस ऊंचाई माने कि लंब का स्क्वायर। तो कर्ण जो है 13 तो कहेंगे 13 का स्क्वायर। आधार को मैंने क्या माना है x, तो x का स्क्वायर। ऊंचाई माने लंब कितना है तो x माइनस में 7, x माइनस 7 का स्क्वायर है ना, तो पूरे का होल स्क्वायर देंगे। अब इसको जरा सा सॉल्व कर दिया जाए। 13 का स्क्वायर आप सबको पता होगा 169 होता है। ये आपका x स्क्वायर जो है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसका प्रसार कर देंगे। हाँ, तो पहला वाला का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, और माइनस में 2ab होता है, माने 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, तो 2 से गुणा करेंगे 2x, 2x से गुणा 7 में जो है माइनस में 14x हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको सजा ले जरा सा जो है, ये 169 को लेके चले जाएं उधर, इधर रहने दे जीरो जो है। ये x स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, ये 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और 169 जाएगा इधर तो माइनस में 100, इधर जीरो जो है 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये दोनों एक जैसे हैं। 49 में से 169 को घटाएंगे कितना बचेगा जी, माइनस 120 बचेगा। अब जो है ये जीरो को उधर लिख दे, इसको इधर लिख दे, तो पूरे को मैंने उठा के इधर लिख दिया तो उससे चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा जो है, और जीरो को मैंने उधर लिख दिया। अगर दोनों तरफ बराबर चीजें हम चाहते हैं अदला बदला करना जो है तो कर सकते हैं, उससे कोई मान में अंतर नहीं आता है। ठीक है, जैसे तराजू पे कोई सामान अगर रखा गया है और बराबर है तो इधर का सामान उठा के उधर रख दीजिए या उधर का सामान उठा के इधर रख दीजिए, उससे तराजू की सुई पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। पड़ता है, नहीं पड़ता है। वैसे ही ये पूरा चीज मैंने उठा के इधर ला दिया और जीरो को उठा के उधर भेज दिया तो कोई प्लस माइनस चिन्ह नहीं देना है, कोई परिवर्तन नहीं होगा जो है। अब एक चीज ध्यान से हम लोग देखें तो इस पूरे में से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस में 7x और 120 2 बार में कितना बार में आएगा जी, 60 बार में, बराबर जीरो। ये 2 जाके उधर जीरो हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 बराबर जीरो जो है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे, हम लोग का जवाब जो है भाई आ जाएगा जो है। तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जी, x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस 60 बराबर जीरो जो है। क्या करते हैं, ये बीच वाले पद को ऐसे 2 भागों में तोड़ा जाता है कि जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 60 आ जाए। तो कहेंगे 12 5 का 60 नहीं होगा, आप 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 ही हो जाएगा। बोलो, अरे तो छोटा चीज है, खट से दिमाग लगा लेंगे जो है। तो ये आपका x स्क्वायर माइनस 12x आप प्लस 5x, क्योंकि 5x में से 12x घटाएंगे तब ना माइनस 7x आएगा। हाँ, माइनस 60 बराबर जीरो जो है। और इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो इनके गुणनफल के बराबर भी आएगा। माइनस 12 से 5 में गुणा करेंगे माइनस में 60,
अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x माइनस हो गया 12। इन दोनों में कॉमन क्या है 5, तो ये हो गया x माइनस 12 बराबर 0। अब कॉमन क्या हो जाएगा x माइनस 12, बोलिए इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा 5 बराबर 0। इसका मतलब x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। तो यहां से x बराबर आ गया 12 या यहां से x बराबर आ गया माइनस में 5। तो x के दो मान निकल के आए, एक 12 और एक माइनस में 5। बोलो अब भैया त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो उसका जो भुजा है क्या माइनस में हो सकता है क्या? कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा माइनस में होगा? ऊंचाई माइनस में होगा? आधार माइनस में होगा? कर्ण माइनस में होगा ना? तो इसका मतलब ये -5 जो है आंसर में हमको नहीं लेना है। तो x का मान 12 जो है, x का मान 12 आने का मतलब क्या हुआ जी? हाँ, कि समकोण का आधार हमने x माना था, तो आधार बोलिए कितना आ गया जी? आधार कितना आ गया? आधार बराबर जो है 12 सेंटीमीटर। अब आधार 12 आ गया तो यहाँ 12 रखिएगा ऊंचाई निकालने के लिए, तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना होगा जी? हाँ, तो ऊंचाई कितना आ जाएगा जी? 5 सेंटीमीटर जो है। और हमें क्या निकालना था? जो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें, तो अन्य दो भुजा में कर्ण का मान दिया था 13, आधार को x माना, x का मान आ गया 12, ऊंचाई को x माइनस 7, तो ये मान आ गया 5। तो बोलो ये दोनों भुजाएं आ गई कि नहीं आ गई जी? है। ये आधार जो है कितना आ रहा है? तो 12 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई कितना आ रहा है जी? 5 सेंटीमीटर जो है, और ये आपका 13 सेंटीमीटर। कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर, यही ना हम लोग को निकालना था। बोलो, तो थोड़ा सा भाई अगर दिमाग हम लोग लगाएं जो है, तो जटिल से जटिल सवाल जो है वो आसान हो जाएगा। लेकिन इस खोपड़ी का भाई इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिना इस खोपड़ी का इस्तेमाल किए हुए चीजें जो है नहीं होगी। समझ में आ रही बात है? अगले सवाल की बात करें जो है, आइए। ये इस तरह के जो सवाल होते हैं, ये भाई अगर आप लोगों ने बना लिया जो है ना, तो मैथ में आप कुछ अच्छा कर जाओगे जो है। बाकी छोटे छोटे सवाल तो जो है छोटे छोटे एवरेज लोग बनाते ही है जो है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सीडेंट वही कहलाएगा जो जटिल से जटिल सवालों को, जटिल से जटिल समस्याओं को हल कर दे जो है। तो आइए एक देखिए, बड़ी जटिल सा सवाल ये दिख रहा है जो है, लेकिन बड़ा सिंपल है जो है। जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही छोटा इसका हल निकल के आएगा जो है। क्या सवाल है जो है? सवाल करे कि एक कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग कहते हैं छोटे से उद्योग को। जैसे घर में कोई उद्योग किया जाता है, पापड़ बनाने का, सेवई बनाने का, हाँ किया जाता है ना, तो ऐसे उद्योगों को हम लोग जो है कुटीर उद्योग कहते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। क्या बनाता है जी? बर्तन बनाता है, कोई कटोरी वटोरी गिलास वगैरह कुछ बना रहा है जो है। अच्छा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। बाप रे, इतना सवाल बोल दिया, माथा इसे खजुआने लगेगा कि कैसे सॉल्व होगा जो है। देखिए, नग का मतलब होता है कि किसी बर्तन में जो है कोई छोटा छोटा जो है पत्थर लगाते हैं ना, उसी को नग बोला जाता है जो है। कोई बर्तन है उसमें कोई छोटा सा पत्थर लगा दिए जो है, चमकता हुआ जो है, उसको नग बोलते हैं जो है। तो कुटीर उद्योग जो है एक दिन में जो है क्या करता है जी? कुछ बर्तन बनाता है। अच्छा, कितना बर्तन बनाता है पता नहीं है, चलो उसी को हम लोग मान लें। माना कि कुटीर उद्योग जो है एक दिन में जो है x बर्तन बनाता है। क्या माना कि कुटीर उद्योग से एक दिन में बने बर्तनों की संख्या x है। क्या हमने मान लिया जी कि कुटीर उद्योग से जो है एक दिन में बने बर्तनों की संख्या कितनी है? x है। तो
प्रश्न से। क्या प्रश्न में कह रहा है जी? ये कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है, इसको तो मैंने मान लिया जो है कि एक बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन, किसी दिन देखा गया जो है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या मैंने क्या माना है जी? एक्स माना है। बनाए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, माने बर्तनों की संख्या को दुगना करना है, से 3 अधिक, माने इसमें 3 जोड़ देना है। ये जो है प्रत्येक नग के निर्माण लागत के बराबर है जी। ये किसके बराबर है? प्रत्येक नग के निर्माण लागत के बराबर है। प्रत्येक नग के निर्माण लागत के बराबर है भाई कौन? तो प्रत्येक नग के निर्माण लागत, तो प्रत्येक नग के निर्माण लागत उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या को मैंने क्या माना? एक्स। बर्तनों की संख्या के दुगने, तो मैंने इसको दोगुना किया। 3 अधिक, तो इसमें मैंने 3 जोड़ दिया। अगर कम कहता तो घटा देते जो है, अधिक कह रहा है तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे जो है। तो प्रत्येक नग के निर्माण लागत जो है कितना निकल के है जी? तो इतना निकल के है, माने इतना रुपया जो है। एक नग का निर्माण लागत कितना है जो है? तो 2x प्लस 3 रुपया जो है। यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपया था, जिस दिन जो है ये बर्तन बनाया जा रहा है जिसकी संख्या x है, अगर कुल निर्माण लागत 90 रुपया, तो देखो एक बर्तन बनाने में माने प्रत्येक नग पे खर्च कितना हो रहा है? 2x प्लस 3। तो मतलब एक बर्तन बनाने में जो है जो खर्च है वो इतना है नग का। तो x बर्तन बनाने में कितना खर्च होगा जो है? हाँ, तो उस दिन का कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपया है। अच्छा, उस दिन टोटल कितने बर्तन बने हैं जी? एक्स। खर्च उस पे कितना हुआ है जी? तो 2x प्लस 3, मतलब एक नग पे खर्च 2x प्लस 3 है, तो x बर्तन बनाने में खर्च कितना होगा? तो x से गुणा कर दें। जैसे मैं कहूं कि एक पेन का दाम 10 रुपया है, तो 10 पेन का दाम कितना होगा? 100 रुपया। कैसे पता चला? तो 10 में 10 को गुणा कर दिया। तो एक नग का जो कीमत है वो 2x प्लस 3 है, लागत कितना है? 2x प्लस 3। तो x बर्तन बनाने में जो है तो x से मल्टीप्लाई कर दें जी। और उस दिन टोटल खर्च कितना हुआ है एक दिन का? 90 रुपया। तो ये 90 के जो है बराबर होगा। अब इसका जो है हम लोग क्या कर देना है? गुणा। आइए अगले पेज पे चल जाते हैं। तो x गुणा 2x प्लस 3 बराबर जो है 90 जो है, यही ना है जी। x से मल्टीप्लाई 2x में 2x स्क्वायर होगा, 1 से मल्टीप्लाई 3 में 3x होगा, बराबर ये आपका 90 जो है। तो ये 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 90 बराबर 0। बोलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया कि नहीं आ गया? अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया भाई, हाँ, तो इसको हम लोग सॉल्व कर दें जो है, हल कर दें जो है। कैसे हल करेंगे? तो नियम होता है जो है कि x स्क्वायर वाले पद को अचर पद के साथ गुणा करते हैं। तो 2 से गुणा 90 में करेंगे तो कितना होगा जी? 180 होगा। 180 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 3 आ जाए, या ये कहें घटाने पर 3 आ जाए, और गुणा करने पर 180 जो है। तो इसके लिए हम लोग दिमाग क्या लगाते हैं? 180 का फैक्टर करते हैं। 2 से बोलो कितना बार में? 2 से बोलो कितना बार में? 3 से बोलो कितना बार में? 3 से बोलो कितना बार में? अब जो है इनको गुणा करो, 2 दूनी के 4, चरतियाई का 12, बढ़तियाई का 36 5 180। लेकिन हमको इसमें से 2 संख्या बनाना है जिनको जोड़ने पर जो है 3 आ जाए जो है। तो वैसा भाई कौन होगा जो है? तो देखो, तो 2 दूनी के 4 चरतियाई का 12, है 3 को गुणा किए तो 12 हुआ, है 3 5 का 15, 3 और 5 को गुणा किए तो 15 हुआ, और 12 और 15 को गुणा करेंगे तो 180 आ भी जाएगा।
हाँ, और 12 में 15 घटाएंगे, यही है कहें 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा। तो मिल गया संख्या हमको क्या, 15 और 12। तो ये आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x को लिखेंगे क्या, 12x माइनस 12x लिखेंगे, घटाना है तब ना हमको यहां प्लस में आएगा। माइनस 12x प्लस में 15x, 15x से 12x घटेगा, प्लस में 3x बचेगा, माइनस में 90 या बराबर जो है 0। ठीक है, तो बोलिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x, तो यहां बचेगा x, और 2 छक्का, इसमें 6 बच गया, इसमें कॉमन क्या है 15, तो ये आपका x, 15 छक्का बराबर 0 जो है। अब बोलिए दोनों में कॉमन क्या, x माइनस 6, ये आपका 2x प्लस 15 बराबर जो है 0। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 6, और यहाँ से x का मान कितना आएगा जी, तो x का मान माइनस 15 बटा में 2 आएगा, आएगा भाई, 15 उधर जाएगा, हल कर दो, 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 15, तो x बराबर माइनस 15 बटा 2, तो x का एक मान आया माइनस 15 बटा 2, और एक आया जो है 6 जो है। अब जो है बर्तनों की संख्या बताओ, बर्तनों की संख्या माइनस में हो सकती है क्या, 15 बटा 2 का मतलब हुआ 7.5, 7.5 को बर्तन बनेगा क्या, ऐसा थोड़े होता है जो है, बर्तन 7 को बनेगा या 8 को बनेगा या 9 को, 7.5 को बर्तन, कोनो बर्तन तो होता है, थोड़े होता है। और दूसरा चीज है कि यहाँ माइनस लगा हुआ है, बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती है, तो ये वाला जो है हमारे उत्तर में इंक्लूड नहीं होगा, ये x का मान जो 6 आया है यहीं उत्तर में इंक्लूड होगा। तो हमको क्या निकालना था जी, तो हमको निकालना था कि बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या को हमने क्या माना था x, और x का मान बोलो कितना आया है जी 6, तो बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। फिर क्या, प्रति नग लागत निकालना था, प्रत्येक नग का निर्माण लागत जो है क्या है 2x प्लस में 3 है ना जी, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है 2x प्लस 3, इसका मतलब ये 2x के जगह पे क्या लिखोगे 6 प्लस में 3, तो बोलो ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी का 12 और 12 3 15, 15 रुपया जो है। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है 15 रुपया, और बर्तनों की संख्या कितनी है जी, अब बोलो 15 छक्का 90 होगा, टोटल 90 रुपया लग रहा था, आ गया, इसका मतलब बिल्कुल सही आया है, कोई इसमें डाउट का बात नहीं है। तो भाई इस तरह के सवाल जो है, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे जो है तो आपको मजा आ गया होगा जो है, और अब इस तरह के सवाल से जो है आप डरेंगे नहीं जो है, इस तरह के सवालों को जो है भाई आप हल कर लेंगे। और भी मैं इस तरह के सवाल को लेकर आऊंगा ताकि आपके अंदर जो डर है वो भाई खत्म हो जाए, क्योंकि डर के आगे जीत है। और 2027 में मैथ में 100 में 100 बोलिए फिक्स है। चलिए इसी के साथ आज के क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।